दुगलड़ी को मकान बताई बेंगे चोटी पकड़ के फेंकन सांगा बने दुगलड़ी यार बता दे को बे दुगलड़ी यार मकान बताई बेन ठलडांगा हां बेन ठलडांगा भी हूँ आपकी मोदी हूँ तो आपकी लुगाई कौन समी जब टाबर के सामने मैं तो कहूँगी 7 पीढ़ी में सत्यानाश जाइयो मुड़ के पर में एक विश्वास मारो देवी लाल के पत्ते पर हो यहाँ कोनी भी हो बदल जागो बड़ कमीन एक सबको करके यहाँ कछड़ धारंग हो के काटियो बहुत दिन हो गए देखता नहीं। अच्छा मन देखता नहीं रात में टम्मा ही बाबा का नहीं दोनों आता रो लेंगा। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिला के गांव नारायण खेड़ा में। नारायण खेड़ा में जैसे आपको विदित है कि 4 किसान जो है वो बीमा क्लेम की मांग को लेकर के वाटर वर्क्स की टैंकी पे, जो कि काफ़ी ऊंची टैंकी है, उस टैंकी पे जो वो चढ़ चुके हैं और लगातार जो वो बीमा क्लेम जारी करने की मांग कर रहे हैं। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि रिटर्न में आश्वासन देने के बावजूद भी प्रशासन जो है वो अपनी बात से मुकरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर प्रशासन को लग रहा था कि बीमा क्लेम नहीं आएगा तो रिटर्न में आश्वासन देने की क्या जरूरत थी। लगातार किसानों का यही कहना है कि रिटर्न में आश्वासन देने के बावजूद भी 31 जुलाई निकल गई और 31 जुलाई को बीमा क्लेम नहीं आया। तो ऐसे में यहाँ पे आप देखिएगा कि बहुत अच्छी खासी संख्या में किसान जो है वो यहाँ पे धरने पे जो है वो लगातार बैठे हुए हैं। अब ऐसे में आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें देखिएगा कि लगातार किसान जो है वो वाटर वर्क्स की जो काफ़ी ऊंचाई वाली टैंकी है, उस टैंकी पे जो है वो चढ़े हुए हैं और लगातार जो है वो धरने पे बैठे हुए हैं। लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी जो है वो लगातार कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, केवल पुरुष नहीं बल्कि महिला किसान भी यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है और नारेबाजी में जो वो दोनों हाथ उठा करके पूरे जोश के साथ जो है वो लगातार यहाँ पे नारेबाजी करती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा एक तस्वीर में आपको ये दिखाना चाहूँगा, इस तरफ ये देखिएगा फूल मालाएं पहन करके ये जो बैठे हुए हैं ये किसान भी हैं और इसके साथ साथ अलग अलग गाँव के सरपंच भी हैं। संतोष बेनीवाल को आप भली भांति जानते होंगे, उसके बाद रीटा कासनिया हैं और उनके साथ उनकी पूरी टीम के जो सदस्य हैं वो लगातार सरपंच एसोसिएशन का भी किसानों को पूरे तौर पे समर्थन जो है वो यहाँ पे दिया गया है कि किसान अगर हड़ताल पे बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं तो सरपंच भी जो है वो अनशन पे जो है वो बैठेंगे। लगातार दिल्ली के 5 सरपंच अनशन पर बैठने की घोषणा कर दी गई है और यहाँ पे आप देखिएगा। और इसके अलावा सबसे अलग तस्वीर में आपको यह दिखाना चाहूँगा, किसान के बेटे का जोश जज्बा जुनून देखिएगा। महज 19 साल की उम्र है और 19 साल की उम्र में अपने गले के अंदर फूल माला डाल करके और अनशन पे जो है वो ये आमरण अनशन पे ये नौजवान जो है वो बैठा हुआ है। तो चलिए अभी बातचीत करते हैं सरपंचों से कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। मैम, सबसे पहले अगर बात करें तो किसान आंदोलन हो, किसान धरना हो, अग्रणी भूमिका सरपंचों की रही है, लेकिन इस बार अनशन पे बैठने का ख्याल कैसे? देखिए, आज हम सरपंच बने हैं, पहले हम सबसे पहले किसान हैं, सरपंच तो आज बने हैं। और जब किसानों पे बात आई है और हमें आन बान शान पे बात आई है तो हम आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं, क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं वो 90 दिन से धरने पे बैठ चुके हैं और 4 दिन हो गए हमारे जो किसान 4 किसान हैं वो टंकी पे चढ़े हुए हैं और प्रशासन का कोई भी अधिकारी कर्मचारी या कोई भी आके किसी ने भी एक बार भी नहीं पूछा कि आपके जो क्या समस्या आई खड़ी है। बात करें तो ये आपका जो भूख हड़ताल पे आप बैठे हैं, कर्मिक अनशन है, अनिश्चितकालीन? अनिश्चितकालीन होगा, जब तक हमारा बीमा क्लेम जारी नहीं करती है सरकार, हम भूख हड़ताल पे रहेंगे। ये साथी है, 19 साल उम्र है और जानते हैं भाई साहब, क्या नाम आपका? मनीष। कहाँ से हो आप? गाँव केरावाड़ी। तो आप अनशन पे क्यों बैठे हो? आपको किसने प्रेरित किया या अपने आप बैठे हो या किसी ने बोला? हाँ जी, अपने आप बैठे हैं। मेरे पापा जी खुद फार्मर हैं जी, तो पिछले 3-4 दिनों से जो हमारे जो साथी 4
टंकी पर बैठे हुए हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अनशन पे बैठने का फैसला किसानों से संबंधित होने के कारण लिया या किसी ने बोला था या सरपंचों को देख करके आप बैठे? ना जी, मैं तो इनसे पहले ही बैठा हूँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और खुद किसानों से प्रेरित होकर मैं बैठा हूँ जी। तो और जो साथी हैं जो आपकी उम्र के हैं, जो लगातार घरों में बैठे हुए हैं, धरने पे नहीं आ रहे हैं, उनको क्या मैसेज? उनको यही एक ही मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके और यहाँ पे हौसला अफजाई करें हमारे साथियों की, ताकि जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम का सोल्व हो सके। ये तो मिट्टी गोली दे रहे हैं जी, कभी लिखित में दे रहे हैं, कभी आके वैसे दे रहे हैं। तो इन्होंने तो पिछले 3 महीने से यही काम किया है, मिट्टी गोली देने का ही। तो इनकी भी बात पे यकीन तो है ही नहीं। अगर लिखित दे के भी मुकर गए तो फिर उसके बाद हम क्या यकीन करेंगे? यकीन करने लायक तो ये सरकार है ही नहीं। और उसके बाद जब 4 दिन से हमारे साथी टंकी में बैठे हैं, अपनी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है किसानी और किसान का बेटा होने के नाते। तो हमने कल ये फैसला लिया कि हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे और कल सुबह से हम 5 साथी भूख हड़ताल पे बैठे थे। और जब तक ये सरकार हमारी बात नहीं मानती है, चाहे हमें अपने जान ही कुर्बान क्यों ना करनी पड़े, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। ये किसान विरोधी सरकार को झुकाने के लिए हमारी सरपंच एसोसिएशन ने ये फैसला लिया है कि हमें इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। आज एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि आज 5 सदस्य अनशन पर बैठेंगे। आने वाले दिनों में हमारे सरपंचों की संख्या बढ़ेगी और इस सरकार को झुकाने का प्रयास करेंगे। चलिए, अभी कुछ महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, जिनके बेटे हैं या जिनके परिवार से हैं या जिनकी कौम से हैं, यानी कि किसानी कौम से बैठे हुए हैं अनशन पे और टंकी पे चढ़े हुए, इनसे बातचीत करते हैं। आंटी क्या कहा? बहुत दिन हो गए देखता ने। अच्छा, मैंने देखता नहीं है। आंटी क्या कहना चाहोगा? तारा बेटा से कहे धरने पर बैठे, टंकी पर बैठे, अभी भूख हड़ताल पर ही कोई नहीं, इतना ऊंचा बैठे है, सोन में भी दिक्कत आवे है, सारी दिक्कतें हैं, सरकार मानने को लग रही भाई मानने की मानत के को नहीं मना दिया, मनाना बूढ़ा हुआ है। मैं तो सर से जिले ने सौंप दिया, मना लिया, आप ही मनाओगा। खट्टर के जाने वे के औलाद हुआ है, के मोदी जाने वे औलाद को दर्द के हुआ है, वो तो मानने बेरो है। भी हूँ आपकी मोदी हूँ तो आपकी लुगाई कौन समी जो बेटाबर के सामने पर तो जीत के ही उठाऊंगा, मारो बीमो लेके ही उठाऊंगा, टंकी पर चढ़ जाऊंगा, भूख हड़ताल कर जाऊंगा, सारो कुछ कर सका। 31 जुलाई तक टाइम दियो आंटी, दियो को नहीं अब तक बीमो यो तो बस डीसी झूठो बोल गया, मैं क्या करा, मैं डीसी झूठ बोले जापा क्या मैं अपन तो साची माननी है तो भाई मजबूर होला अपन घेरो सरकार का, डीसी मजबूर हो लो। ठीक आंटी थे क्या कहना चाहोगा? मैं न्यू का 8 दिन पहले भूखा रहा, ई पे बडेरा रहा, फिर भूखा बैठ गया। नरेंद्र पाल का सांस की दिक्कत हो रही है। मैं तो कहूँगी 7 पीढ़ी में सत्यानाश जाइयो मुड़ गए, पर मैं एक विश्वास मारो देवी लाल के पत्ते पर हो, यहाँ कोनी भी हो बदल जाएगो। बड़ कमीन एक सगो करके यहाँ कछड़ धारंग हो के काटियो ईब के मिलेगी, सापड़ो साफ ही कर देंगे। और जो किसान ना हो गया तो मिनट 5 लगेगी, 5 मिनट लगे जे एको जा तो सने गद्दी छेड़ लिया माने आगे तो खातो साफ है वांगो। पर ई में लड़ने डरा को लड़ना सीख गया, रात में टम्मा ई बावेगा नहीं, दोनों आता रो लेंगा ई बे क्यों पहली बार बीमो भरायो क्यों मैं मार बीमो भरायो पैसा दे के कर्जो काट के पहले दे रखियो और ने बरांत में दे ले कोई किराया नहीं लेते। टंकी पर बैठा है, ऊपर दिक्कत सांस की दिक्कत है मेरे बेटे को, सांस की है बीपी हुआ है। अरे आप बीमो काट लियो और कानून क्या मिसला ये आई पहले बीमो काट लियो, मैं लाज को कौन मना कहे बे कमेडियो कह दियो माने और दे दियो 36 को मो पेट भरा में और बाढ़ दिया माने फिर और बाढ़ दिया मैं ये बेटा मान छोटा को नहीं माने आपको बेटो कोई काट जब काट के देके देखो। अरे एक दुगलड़ी को मकान बताई बेनी चोटी पकड़ के फेंकन संगा बने दुगलड़िया रो बता देई को बे दुगलड़िया रो मकान बताई बेन ठरडांगा। हां बेन ठरडांगा अजय चला मकान पर जाऊंगा के दुगलड़ पर जाऊंगा अपने दुसिंत कोई तो नहीं करिए नहीं गरियाने में तो गरियाने में रहेगो ए तो करो चा बेचना रा भूखा हां पत्तो को नहीं अभी के जा करके एगो तो पत्तो कहीं ना कहीं पहली दफा शायद ये देखने को मिला होगा कि रिटर्न में आश्वासन देने के बावजूद भी जो है वो बीमा क्लेम नहीं आया है।
अब तक रिटर्न पे जो है वो भरोसा करते थे कि रिटर्न में आप दे दीजिएगा, आगे से शायद रिटर्न पे भी भरोसा उठ चुका है किसानों का। मेरा तो ये मानना है जी, सरकार की किसी भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ना इनकी कही हुई बात, ना इनकी रिटर्न बात। और जब मैं वहाँ पर भी था, जब मैं पहले भी धरने में गया था, मैं एक बात ज़रूर गई थी, मैं कहा ये बहुत ख़राब लोग हैं। जब तक आपके खाते में पैसे नहीं आते, आपको इस सरकार की किसी भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चलिए, रवि आजाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रवि जी, 3 दिन हो चुके हैं किसानों को टंकी पे चढ़े हुए, लगातार जो है वो आमरण अनशन पे संख्या बढ़ती जा रही है। प्रशासन से बातचीत हुई होगी, क्या कुछ कहना है प्रशासन? देखिए, लगभग 3 महीने से आंदोलन चल रहा है। बीच में भी किसानों ने अनशन किया था, प्रशासन के भरोसे पे अनशन तुड़वाया गया था। उसके बाद 3 जुलाई को महापंचायत हुई, हजारों ट्रैक्टर और किसान आए। प्रशासन ने एक चिट्ठी लिख के दे दी कि 31 जुलाई तक किसानों को बीमा क्लेम मिलेगा। लेकिन बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि किसानों को केवल झूठे आश्वासन मिल रहे हैं। 31 जुलाई भी झूठ, यानी कि बातों का क्या विश्वास करें, जो लिखित है वो भी झूठा। मजबूरी में किसानों ने टंकी पे बैठने का फैसला लिया। आज चौथा दिन है, 5 सरपंच आज बैठे हैं, 6 किसान पहले से आमरण अनशन पर हैं। किसानों ने प्रीमियम दे दिया। आज पिछले 3 महीने से वो आंदोलन पर हैं। बीमा क्लेम 4 महीने लेट चल रहा है। अधिकारी झूठ पर झूठ बोलते हैं। और केवल नारायण खेड़ा की टंकी क्यों, टंकी तो सिरसा जिले में सैकड़ों हैं। मेरे हिसाब में हर गांव में टंकी होगी, तो और भी टंकियों पे किसान बैठेंगे। तो मैं तो ये मानता हूँ दुष्यंत चौटाला और रणजीत चौटाला को, दोनों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। चौधरी देवीलाल के ऊपर कलंक लगाने में इन दोनों लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सवाल करूंगा, रणजीत चौटाला का भी बयान आया था कि किसानों को दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, हर हाल में उनको बीमा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। वो तो कमीशन खाने में लगे हुए हैं। रणजीत चौटाला को कहाँ से कमीशन आ रहा हमें पता है, महीने में कितने करोड़ रुपए आ रहे हैं वो भी पता है, कहां से आ रहा है, कौन लेके आता है, कहां दे के आता है। रणजीत चौटाला का भी पता है और दुष्यंत चौटाला का भी पता है। और मैं पहले भी इस बात को कहा था कि भाई चौधरी देवीलाल के परिवार में उनके वंशज हरियाणा को इतना लूटेंगे, ये कभी हरियाणा के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। जी शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि लगातार जो है वो धरना चल रहा है। वाटर वर्क्स की टंकी पे बीमा क्लेम के लिए पहली बार नहीं बल्कि दूसरा ये मौका है कि जब किसानों को वाटर वर्क्स की टंकी पे चढ़ना पड़ा हो। इससे पहले की अगर बात करें तो कुछ समय पहले 2018 या 19 के लगभग की बात है, उसमें जो है वो किसानों ने धरना दिया था और रूपावास गाँव की टंकी पे चढ़े थे और उसके बाद बीमा जब मिला था उसके बाद उतरे थे, यानी कि समाधान होने के बाद जो वो किसान एग्री हुए थे। अब दूसरा मौका है कि किसान वाटर वर्क्स की टंकी के ऊपर चढ़े हुए हैं और बीमा क्लेम की मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि रिटर्न में आश्वासन दे दिया, उसके बाद भी किसान को अगर वाटर वर्क्स की टंकी पे चढ़ करके बीमा लेना पड़े तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है। जब सरकार से पूछा जाता है, अधिकारियों से पूछा जाता है, तो इस जवाब को और तरह से जो वो गोल मटोल करके जवाब दे दिया जाता है। तो ऐसे में अब आने वाले वक्त में क्या होगा क्या नहीं होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त की अगर बात करें तो किसान जो है वो रिटर्न आश्वासन मिलने के बावजूद भी वाटर वर्क्स की टंकी पे चढ़ करके और वाटर वर्क्स के अंदर जो है वो लगातार धरना देने को, लगातार आमरण अनशन करने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। खैर, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा और आपके इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।